नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने किया भारत स्काउट का ध्वजारोहण। भोड़की गांव के धमाणा धाम स्थित जमुआ माता परिसर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड का शिविर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के तत्वाधान में उदयपुरवाटी की निजी महाविद्यालय के बीएसटीसी छात्र अध्यापिकाओं का शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर संचालक चिरंजीव लाल शर्मा ने बताया कि 17 मई से 23 मई तक यह शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 179 छात्राएं ने भाग लिया है। प्रशिक्षण के लिए 19 टोली बनाकर व्यवस्था की गई है, जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। स्काउट में जुड़े विद्यार्थियों को अनुशासन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है। बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए स्काउट का शिविर करना सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत निजी महाविद्यालय की 31 जिलों की छात्राएं शिविर में भाग लिया है। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने कहा कि शिविर से बच्चों में अनुशासन, अपनापन की भावना होती है, समाज में रहना और मेलजोल की जिम्मेदारियों की जागृति होती है। शिविर प्रशिक्षण देने वाले भी आत्मरक्षा के बारे में बच्चों को तैयार किया जाता है। शिविर में 7 दिवसीय शिविर की संपूर्ण गाइडलाइन पहले से ही तैयार की जाती है। 7 दिवस में हर समय के अनुसार बच्चों की गतिविधियां करवाई जाती है। शिविर में गर्मियों को मद्देनजर रखते हुए खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। समय समय पर नाश्ता, पानी व भोजन की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही धूप होते ही उनके अनुसार की गतिविधियां करवाई जाती है, जिससे बच्चे को गर्मी से परेशान ना होना पड़े। इसके बाद दोपहर को मां जमुआ के मंदिर में बच्चों की बौद्धिक शिक्षा के लिए कक्षाएं भी लगाई जाती है, जिससे बच्चे से जुड़े समाज में रहना, खाना पीना, जिम्मेदारियां कैसे की जाती है पूर्ण, उसी तरीके से उनकी क्लासें जारी रहती हैं। इस मौके पर प्रशिक्षण सहित सैकड़ों छात्राएं मौजूद थी। इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और स्काउट गाइड के प्रशिक्षणार्थियों के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अगली खबर का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। हर जय, हर सर जय, हर सर जय। आज यहाँ आयोजित इस कैंप में हम सब लोगों के बीच में इस ग्राम पंचायत के सरपंच भाई नियमित चंद जी जांगीर साहब, मेरे अजीज और राजनीति में हमेशा सहयोग करने वाले और समाज को एक दिशा और अनुशासन देने वाले भाई चिरंजीव लाल जी, आदरणीय शेखावत साहब और आपकी पूरी टीम, सुखवीर जी, भाई अशोक जी गढ़वाल साहब, इस कैंप को संचालित कर रहे आप बहन भाइयों को, कैंप के बारे में हमेशा ट्रेनिंग देने वाले पूरे प्रशिक्षकगण और इस कैंप के संभागी बेटे और बेटियों, बहुत अभिभूत हूं कि जैसा चिरंजीव जी भाई साहब ने कहा, पूरे राजस्थान है या मिनी राजस्थान के दर्शन मुझे, वो भी शक्ति स्वरूपा इन माता बहनों के नाम रूप में। देवियों, जमाए माता के मंदिर में आपका एक प्रशिक्षण समाज को वाकई एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा रास्ता दिखाता है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारतवासी को अपनी संस्कृति और विरासत को नहीं भूलना चाहिए। आप विरासत के साथ साथ संस्कृति को जिंदा कर रही हैं। जिस प्रकार का कार्यक्रम और आपका ये दिनचर्या मुझे बताई गई, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अनुशासन
अनुशासित और ज्यादा संस्कृतिवान कोई बच्चा हो नहीं सकता। प्रातः 5:30 बजे से उठकर रात को 10:30 बजे तक लगातार अनवरत बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार का अनुशासन जो आप लोगों के बीच में मुझे देखने को मिल रहा है या जैसा मुझे बताया गया है, वाकई आप एक आधुनिक भारतीय नारी का जैसा रूप और जैसा कर्म होना चाहिए, आपको देखकर मैं निश्चिंत भाव से कह सकता हूं कि आपके जिन रास्तों पर आप चल रही हैं, इस रास्ते पर चलकर बेटियां इस महान भारत को और महान बना सकती हैं। स्काउट क्लब गो। नारी के सम्मान को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकती है और आधुनिक समाज में जो बुराइयां, दुर्भाव, वैमनस्यता और जिनके बारे में आपको भी और मुझे भी और मेरे साथ खड़े सारे साथियों को भी हमेशा अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़कर दुख होता है। मैं समझता हूं कि ये बेटियां जिस रास्ते पे चली हैं, इस रास्ते को जो बेटियां अपनाएंगी उनके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार हो जाए यह संभव ही नहीं है। आप तो जैसा चंद्रलाल साहब बता रहे हैं कि भारतीय सेना के रूप में किस प्रकार का प्रशिक्षण वहां दिया जाता है और किस प्रकार वो देश की सेवा करते हैं, आप देश के अंदर रहकर उसी प्रकार का कुछ कर रही हैं। और मैं आशान्वित हूं कि कभी मां भारती को सीमा के अंदर कभी किसी रक्षा दल की जरूरत पड़ी तो ईरानी दुर्गावती जो मेरे सामने बैठी है कभी पीछे नहीं हटेंगे। इतना सब कुछ आप लोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आत्मरक्षा के गुण तो आप लोग सीखते ही होंगे, सिखाते ही होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आजकल देश की सरकार भी, देश के प्रधानमंत्री जी भी बेटियों के लिए हमेशा चिंतित हैं और इस बात के लिए काफी कैंप भी लगाए जा रहे हैं आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के गुण सीखने के लिए। और नारी कभी अबला हो नहीं सकती। ये तो समाज में किस प्रकार की बुराइयां व्याप्त हुई हैं, क्या कारण रहा है, क्यों हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि बेटियों के साथ कई बार तो चीज देखने को, सुनने को मिलती है। अक्सर कई बातें मैं बेटियों और बहनों से बताना चाहता हूं कि कई बार कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें समाज में सुन के और आप लोग जो कदम उठाती है उसका मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने 96% सोचे थे, 90 क्यों आ गए? इस परीक्षा में मुझे हर हाल में पास होना था, फेल क्यों हो गई? मां से तो मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती, उसने मुझे ऐसा कह क्यों दिया? हालांकि आपके चेहरे और आपके भावों को देखकर लगता है कि आप में ये चीजें नहीं हो सकती, पर आपकी बहुत सी बहनें हैं तो इस कमजोरी को दिल में लगाकर कई बार गलत निर्णय और गलत कदम उठा लेती है। अमूमन मैं जहां कहीं भी समाज की बेटी और बेटियों के बीच में जाता हूं, कहता हूं और आपसे भी कहता हूं कि सफलता है, सफलता सिक्के के दो पहलू हैं। ये कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखते। और एक कवि ने बहुत जोरदार 4 लाइनें लिखी हैं, मैं कई बार उनको पढ़ता हूं और आप बच्चों के बीच में हमेशा उसको इसलिए बताता हूं कि उन चीजों को पढ़कर आप अपने आप में एक आत्मबल महसूस करेंगे। कवि कहता है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां रह गई कमी? देखो, सोचो, सुधार करो। जब तक ना मिल जाए सफलता, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुपर डुपर क्लब गो। मैं तो आपके अनुशासन को, आपकी जीवन शैली को
और जिस प्रकार का सोच आपका है उसको देखकर अभिभूत हूं। आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, सावधान रहे, प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर यूं ही आगे बढ़ती रहे। मां जमा से भी प्रार्थना करूंगा आपने जो भी सोचा है उसको आपके मन की मनोकामना पूरी हो। ये ऐसी शक्तिपीठ है जहां जो भी आता है शरण नवाता है उसकी इच्छा पूरी होती हो। आप भी पूरे राजस्थान में से आई हैं और ये वरदान यहां से लेकर जाएंगे। मां जमा आपके भविष्य को और उज्जवल करेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसटीसी की ट्रेनिंग कर रही संपूर्ण राजस्थान की बेटियां आज राजस्थान स्काउट गाइड संघ के एक कैंप में प्रशिक्षणार्थ उपस्थित थी। मुझे भी सौभाग्य से आज यहाँ ध्वजारोहण करने का मौका मिला और मैंने देखा कि संपूर्ण राजस्थान के 31 जिलों की बेटियाँ यहाँ स्काउट गाइड का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और राज्य सरकार की ये दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है कि जो भी बीएसटीसी के बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उनका डिप्लोमा तब दिया जाएगा जब वो 7 दिन का स्काउट गाइड का कैंप प्राप्त कर लेंगे। मैं समझता हूँ ये सरकार का बहुत उचित निर्णय है। आज कैंप को जब मैंने देखा, अवलोकन किया तो पता चला इसमें बच्चे अनुशासन सीखते हैं, बच्चे एक भाईचारे की भावना के साथ जीना सीखते हैं। इससे समरसता और सामाजिकता बच्चों में आती है और जो प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं वो उनको पूरे रूप से तैयार करते हैं। आत्मरक्षा कैसे की जाए, अनुशासन से कैसे रहा जाए, व्यक्ति बेटा और बेटी कैसे अपने आप में सुरक्षित रह सकती है, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ देखा और बड़ा अच्छा लगा। मैं अभिभूत हूँ इस प्रकार का कैंप देखकर। सरकार को भी बहुत धन्यवाद कि वो इस प्रकार के कैंपों में इस प्रकार के प्रशिक्षण देती है और इन बेटे बेटियों के को और इनके परिवार वालों को भी बहुत धन्यवाद कि वो अपने बच्चों में इस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं। इसके प्रधानमंत्री जैसा कहते हैं कि भारतीय नागरिकों को अपनी संस्कृति और विरासत को नहीं भूलना चाहिए और ये बच्चे इस बात को परिलक्षित कर रहे हैं कि मोदी जी की भावना के अनुसार ये जीना सीख रहे हैं और अपने आप में इन चीज़ों को आत्मसात कर रहे हैं। बच्चे ठेठ ग्रामीण पृष्ठभूमि में कैसे रहा जाता है इसको जी रहे हैं और बिल्कुल गाँव के दर्शन इन बेटियों के माध्यम से हो रहे हैं। जैसे घर में, खेतों में, गाँव में हमने भी बचपन जिया है और उस बचपन को वापस ये पुनर्दर्शित करवा रही हैं कि किस प्रकार गांव का आदमी अपने अच्छे खुशी के माहौल में कैसे गांव की विचारधारा के अनुसार रहता है, जीता है, खाता है, उसके दर्शन करने को यहाँ मिल रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सारे ये तो प्रशिक्षणार्थी बच्चे हैं, बेटियाँ हैं और भी भारतीय बेटियों को इस प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उस चीज़ को जीवन में अपनाना चाहिए।